इस बार क्या लगता है? ओनली तेजस्वी का यहाँ पे वोट पड़ेगा, वो भी प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। क्या लगता है इस बार का मूड क्या है? एकदम तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सब बेच दिया, रेल तेल हवाई अड्डा BSNL सब बेच दिया। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? तेजस्वी सरकार बना। तेज प्रताप तेजस्वी, तो किसको देंगे आप? हम तो गठबंधन में कांग्रेस के देंगे यहाँ पर। तो लोकल लेवल का विधायक ने कितना काम किया, प्रतिमा जी ने कितना काम किया? प्रतिमा जी जो बहुत काम किए, नहीं किए थोड़ी भाई। क्या इस बार चुनावी माहौल? बस तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जो विधायिका है प्रतिमा जी, उनको इस बार जिताना है। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अब हमारी जो चुनावी यात्रा है वो राजा पाकर बाजार की ओर आ गई है, यानी कि बाजार के पास अभी मौजूद है। और हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, लोकल रहने वाले हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर राजा पाकर बाजार में क्या मूड है, युवाओं का क्या मूड है, बुजुर्गों का क्या मूड है, इस बार किसकी सरकार बननी तय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम बातचीत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार यादव हुआ जी, संजीत जी, क्या लगता है इस बार का जो मूड है, इस बार क्या लगता है? ओनली तेजस्वी का यहाँ पे वोट पड़ेगा, वो भी प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में। यहाँ प्रतिमा दास जी का वोट माने कि भारी मोहब्बत से विजय होने वाले हैं। ओनली तेजस्वी क्यों? ओनली तेजस्वी जो कि वो बोले हैं कि रोजगार देंगे, पेंशन बढ़ाएं, बहुत सारा मुद्दा है जो कि तेजस्वी जी का लोगों का अच्छा लगा बातों को, इसलिए तेजस्वी ही यहाँ पे। और तेजस्वी जी का मेन कैंडिडेट जो है तो प्रतिमा कुमारी ही है, महागठबंधन का। ठीक है, अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो विधायक रहते हुए प्रतिमा जी ने कितना विकास किया है इस क्षेत्र के लिए, खास करके राजा पाकड़ की बात कर रहे हैं। हमारे हम अपने जीवन काल में माने 3 विधायक देखे हैं। 3 विधायक में सबसे ज़्यादा प्रतिमा कुमारी दास जी किए हैं काम। ये नहीं कि पूरा एकदम 100 में 100 किए हैं, लेकिन पिछले 3 विधायकों से माने कई गुना ज़्यादा काम। बाकी की तुलना में ये बेहतर काम किए, इसलिए विकास। बहुत बेहतर काम किए, बहुत। इनका काम जो है ज़मीनी लेवल पर बहुत है। और माने किसी के दुख-सुख, दर्द में पहुँचना, इनका लगातार राजा पाकर भन-भन होते रहता है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि नहीं है। मतलब कि ये काफ़ी ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, इसलिए आप इन पर विकास कर रहे हैं और रोज़गार पे विकास कर रहे हैं, इसलिए करके खास। चलिए भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। धनजीत राय। धनजीत जी, क्या लगता है इस बार किनको आप विधायक बना रहे हैं और सीएम किनको देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव CM बनेंगे। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? आप युवा हैं। है, बिहार के लिए सोचते हैं। 20 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा वो बिहार में स्वर्णिम अक्षरों में है। वो बिहार के सभी युवा जानते भी हैं। 4 लाख रोजगार दिए और आगे काम भी करेंगे। युवा है, ये डबल इंजन की सरकार से बिहार बर्बाद हो चुकी है। अच्छा धनजीत, एक चीज़ बताइए कि जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोज़गार देंगे, करोड़ों रोज़गार देंगे, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा होता है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और वो रोज़गार नहीं दे पाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उस वक़्त? जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियर है और हम लोग जानते भी हैं। अभी बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, बहुत सारी रिक्तियाँ हैं जो बिहार में बाकी है। इसलिए तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने करके जनता को दिखाया, इसलिए भ्रम में जनता नहीं है, भ्रम में युवा नहीं है, वो तो करके दिखा दिए। ये पिछले 20 साल से ये NDA की सरकार है, क्या किया आप देखिए, क्या किया है बिहार में। अभी ट्रेन का स्थिति देखिए, छठ के लिए लोग आए हैं। अच्छा एक बात बताइए कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि जब से हम सीएम बने हैं उससे पहले कोई विकास था नहीं था, कितना काम किए, देखिए ये काम किए, वो काम किए, तमाम तरह की योजनाएं गिनाए गए, तो धरातल पर कितनी सच्चाई है? नीतीश जी के आने के बाद कितने डिग्री कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, ये बताइए। थोड़ा नीतीश जी ये भी बताएंगे ना, बताइए। इसीलिए तेजस्वी जी काम किए हैं, करके दिखाएं, इसलिए बिहार की तमाम युवा, बुजुर्ग, माता बहन सब मुंड बना लिए तेजस्वी जी को वोट देना है। और जो हम लोग अभी राजा पाकड़ विधानसभा में हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी मैडम प्रतिमा जी है, वो भारी मतों से जीत रही है। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, विधायक रहते हुए कितना विकास? विधायक जी विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष में रहने के बाद आप लोगों को पता ही है काम करना कितना मुश्किल होता है। विपक्ष में रहते हुए हमारे राजा पाकड़ प्रखंड में आपको PSC का निर्माण कराया, जो सूरतपुर में काफ़ी दिनों से बंद था, डॉक्टर आता ही नहीं था। हमारे राजा पाकड़ दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर 3 में वेटनरी मवेशी अस्पताल है, जो उन्होंने बनाने का काम किया।
हमारे राजापाकड़ में 8 ऐसे पुल है जो विधायक जी की अनुशंसा पर बनी है। हमें राजापाकड़ में रोड का निर्माण हुआ और जो भी उनके पास पहुंचा, जो मेडिकल का हो, कोई भी सुविधा हो, उसमें उन्होंने सहयोग करने का काम किया है। एक अच्छी नेत्री है, एक अच्छे कुल मिलाकर आप यही कह रहे हैं कि जो हमारा जो वोट है वो विकास के मुद्दों पे जा रहा है, रोजगार के मुद्दों पे जा रहा है। ठीक है चाचा, यहाँ पर चाचा सबसे पहले अपना नाम बताइए। सकल सिंह अच्छा। राजापाकड़ बेरुआ। क्या लगता है इस बार का मूड क्या है? एकदम तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, एकदम उसमें कोई तेज रोक नहीं। रफ्तार तो एनडीए सरकार है, उसका नहीं, स्लोगन है ये। एनडीए नहीं है, इसका है तेजस्वी और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सुनिए बता रहे हैं, हाँ बताइए ना। ये 16 साल में क्या बना है बता देते हैं। घर घर में शौचालय दिया और जितना चीज दिया हुआ है कांग्रेस का, एक स्कूल बता दीजिए घूर के पूरे राज्य में कि ये अपना मतलब ये अपना अथी में एनडीए में कहूँ बता दे कि एक स्कूल खोला, चाहे एक आईटीआई खोल दिया, एक कॉलेज खोल दिया, कहूँ नहीं है। एक क्या दिया? शौचालय दिया। आज कांग्रेस नहीं बना के रखता है स्कूल और कॉलेज और आईटीआई, तो अब वो कहाँ जाते? अभी जाके अब वो कहाँ वोट गिराते? वो अथी में नहीं नहीं ना, बाथरूम में। अरे नहीं, शौचालय में वोट गिराता। एनडीए कभी कहाँ है? नहीं, विशेष राज बोला वो भी नहीं दिया। और अभी आप हम बाथरूम में जा करके आप ये कीजिएगा, शौचालय में जाकर के वोट गिराइएगा। उसके लिए तो स्कूल कॉलेज बनाया है कांग्रेस सरकार। वो 70 का आयरन लेडी था, उसका परिवार जो अभी निकल रहा है पोता पोती, वो आयरन लेडी निकलेगा। इंदिरा गांधी की बात। हाँ, इंदिरा गांधी की बात बता रहा हूँ, वो आयरन लेडी था और कोई जानता नहीं है। सुनिए, 64 में 64 में इंदिरा गांधी, सिक्किम 21 राज था, 22वां राज नहीं था। 64 के बात बता रहा हूँ। तो 64 मतलब 21 में 21 को राज था, तो 22वां राज सिक्किम को अपना इंडिया में करके बना के को राज बनाया, 22वां राज हुआ। बताइए ये क्या किया 11 साल में? कुछ करेगा भी नहीं, सब बेच दिया। रेल, तेल, हवाई अड्डा, बीएसएनएल सब बेच दिया। जमीन बिक गया। अब देश बेचना इसका बाकी है, इसको देश बेचने का बाकी है। ऐसा आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? क्या देश में कैसा हो रहा है ना? एगो चीज बता दीजिए आप मीडिया वाले हैं कि 11 साल में वो क्या चीज करके दिखाया, एक चीज खाली बता दीजिए। नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार तो आज इधर कल उधर, उनको तो पलटू चाचा है कोई। हाँ, उनका कोई, हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है क्या करेंगे न करेंगे। चलिए हम आते हैं तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी यादव, मान लीजिए कि सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती है, अगर वो रोजगार नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे उसमें? नहीं, ये रोजगार देंगे, न देने का सवाल नहीं। माई बहन, सुनिए, ये दिखाया है और दिखाएगा कि माई बहन योजना, इनका जहाँ गठबंधन सरकार है झारखंड में, 2500 रुपया प्रत्येक महीना एक महिला को देता है। कुछ के लिए नहीं, कोई खाने पीने के लिए, दवा दारू के लिए, दवा के लिए दे रहा है 2500 प्रत्येक महीना। ये तो 10,000 लॉलीपॉप दिया, अगला महीना से इसको बाद से देना पड़ेगा पब्लिक को। 10,000 का वापस ले लेगा। आपके फैमिली में मिला है वो पैसे जो चली? नहीं, वो चाहिए नहीं, वो सब नहीं चाहिए, वो सब कोई जरूर नहीं। हम लोग का वो 150 ग्राम गेहूं चावल भी नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, जरूरी नहीं है। 150 ग्राम अभी दे रहा है। नहीं सुनिए, आप हम कह रहे 5 किलो मोदी है, ये इसका नहीं है। ये जो खाद्य योजना इंदिरा गांधी का है, खाद्य योजना फोर्टपुर है, वो उस जमाना का है, आज का नहीं है। वो तो यूपीए का सरकार करके रखा है ना, आज तो देश का पूरा बेच दिया। अच्छा, लोकल लेवल पे अगर बात करते हैं, राजापाकड़ की बात करते हैं, तो राजापाकड़ में प्रतिमा जी विधायक रहते हुए कितना विकास की है और इस बार किसको देखना चाहते हैं राजापाकड़ में? हम लोग तो प्रतिमा जी को देंगे वोट, हार जाए जीत जाए वो अलग बात है। क्यों देंगे? देंगे, विकास कोई तो मुद्दा विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। एक गठबंधन में है, इसलिए तेजस्वी को साथ है। अच्छा, विकास के नाम पे आप वोट देना चाहते हैं, ठीक है। हमने 3 विधानसभा घूरते हैं अभी, लालगंज, हाजीपुर और राजापाकड़, 3 विधान के कवर करते हैं। मेरा घर राजापाकड़ हुआ, तीनों जगह कवर कर रहे हैं। 6-7 दिन महागठबंधन का वहाँ गए हैं, सीमानी शुक्ला के पास, परसों भी गए थे सारा दिन। यहाँ हाजीपुर में घूर रहे हैं देव कुमार चौरसिया के साथ में। ठीक है चाचा, ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही है? नहीं, ठंडा नहीं लग रहा है। तो मौसम जो सियासी मौसम है काफी ज्यादा है, हाई हो गया है, तो आइए हाई मूड में। क्या लग रहा है इस बार? ठंडी नहीं लग रहा है, ठंडी रहने पर तो ठंडा कुछ पहन के आते हैं ना, ठंडा मौसम। चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार? तेजस्वी यादव का
कौन? लालू यादव के बेटा के क्या नाम है उनका? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप भी है। हाँ, तेज प्रताप है। उसका वोट जब हाजीपुर में भी है और राजापाड़ा में भी है। 2 विधायक में हम पता कर हुए हैं, अभी घूम रहे हैं। लालू यादव के 2 लड़के, तेज प्रताप, तेजस्वी, तो किसको देंगे आप? हम तो गठबंधन में कांग्रेस के देंगे यहाँ पर। अच्छा, लोकल लेवल पे अगर बात करें तो लोकल लेवल का विधायक ने कितना काम किया? प्रतिमा जी ने कितना काम किया? प्रतिमा जी से बहुत काम किए, नहीं किए थोड़ी भाई। तो इस बार फिर इनके देंगे, गठबंधन में ही ये है। गठबंधन में है, आप इन्हीं को वोट देंगे, ठीक है। यहाँ पे भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी जी, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश विनायक। अच्छा विनायक जी, आप युवा हैं और युवाओं की राजनीति में सोचने का नजरिया अलग होता है, तो इस बार आपका नजरिया किस ओर है? नज़रिया लग रहा है कि प्रतिमा जी इस बार भी आएगी सत्ता में 100%, क्योंकि पहले से अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास की और कदम बढ़ाई है ना। और लग रहा है कि इस बार आगे वही रहेंगे। अच्छा, आप चूंकि युवा है और तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं और वो रोजगार की बात कर रहे हैं, बाकी कई नेता सरकार भी वादा कर रहे हैं कि हम इस बार जो है रोजगार देंगे करके, तो आप रोजगार में किसके तरफ जाएंगे? नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे या आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की तरफ जाएंगे? देखिए, वादे तो कई नेता बहुत सारे करते हैं इलेक्शन से पहले, है ना। और निभाते कितने नेता हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होती है बस सारे लोग भूल जाते हैं। तो इस बात पे हम भरोसा नहीं करते हैं ज़्यादातर। हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। जो करेगा तभी उसको माना जाएगा। आगे आप नीतीश कुमार 10,000 दिए हैं लुभा करके लोगों महिला को, जान लीजिए। क्या वो 10,000 वसूला नहीं जाएगा? निश्चित रूप से वसूला जाएगा। तो ये सब लुभावना है। और रह गई नौकरियों की बात, तो नौकरियों के लिए बहुत सारे नेता लोग अपना जो बात रखते हैं कि हम ये करेंगे, और जब जैसे ही समय आता है बस सारे गुम हो जाते हैं। तो आपको पूरा भरोसा है कि आरजेडी की सरकार बनेगी, यानी कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो शायद आपके मुद्दे, आपके रोजगार उठेंगे? हो सकता है, 100% हमें चांस है कि हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखा गया है अभी जो फॉर्म वगैरह माई बहन योजना का आया है तो उसको हम लोग भी फुलफिल कर रहे थे, भर रहे थे। तो देखा गया है कि अगर ये भी कुछ भी ना हो करके अगर महिलाओं को 2500 रुपया अगर महीना में आ रहा है तो बहुत उसकी सहायता हो सकती है निश्चित रूप से। तो हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार आएगी तो हमारा कुछ कल्याण होगा। उम्मीद है इस बार, ठीक है। और अभी यहाँ पे राजापाकर बाजार पे मौजूद है और अभी हम यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल है इस बार? क्या इस बार चुनावी माहौल? बस तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जो विधायिका है प्रतिमा जी, उनको इस बार जिताना है। अच्छा भैया, एक चीज़ हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप चूँकि दुकान चलाते हैं, कई लोग आते हैं, कई सारी परेशानियाँ होती है, यहाँ पे दुकान पे रहते हैं, तो क्या लगता है कि ये परेशानियाँ आपका कौन से नेता दूर करेंगे? कितना भरोसा किस नेता पे है? तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हो सकता है जो रोजगार देंगे, रोजगार से ही युवा का जो भी परेशानियों लोग बाहर कमाने जाता है ना। तो यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा, लोग यहीं पे काम करेगा। बड़ी सारी दिक्कतें परेशानी होती है, अदर स्टेट में जाने के बाद लोग वहाँ पे मारता है, गाली देता है, लोगों को बिहारी कह कर के बोलता है। तो हो सकता है तेजस्वी जी का सरकार होगी तो ये सारी परेशानी दूर होगी और यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा, लोगों का विकास होगा। इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और प्रतिमा जी को फिर से विधायिका बनाना है। अच्छा भैया, एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि ये चाय की दुकान है ना? पकौड़े की भी दुकान है, तो यहाँ पे कई लोग आते होंगे, सुबह-शाम बैठते होंगे, तो लोग जो राजनीति की बात करते होंगे, जो सियासत की बात करते होंगे, उनका ज़्यादा रुख किस तरफ ओर जा रहा है? तेजस्वी जी की तरफ जाता है क्योंकि आज 20 साल से उनका सरकार है एनडीए का, तो उतना विकास अपने बिहार में नहीं हुआ है। इस बार सारे युवा का हुंकार है जो तेजस्वी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाए और जो भी दिक्कतें परेशानी है बिहार को लेकर के, फैक्ट्री को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, युवा को दिल में आशा है जो तेजस्वी जी आएंगे तो इस बार बिहार को क्या नाम बढ़िया बताया बनाएंगे। भैया आप अपना? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। गौतम कुमार। बाज़ार के पास मौजूद है, ये गौतम जी की चाय और पकौड़े की यहाँ पे दुकान है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार सिंह है मेरा। मुकेश कुमार सिंह, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। क्यों? तेजस्वी सरकार इसलिए बना रहे हैं, ये जुमलों की सरकार है। और पहले इनको कहा जाए तो ये घोषणा मंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं। इनको कथनी और करनी में बहुत सारे अंतर है। अभी जो 10,000 रुपये जो दे रहे हैं, एक साल 2 साल पहले क्यों नहीं दिए जो अभी दे रहे हैं? लेकिन अभी दे रहे हैं तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? कई लोगों को तो दिया है उन्होंने, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। लेकिन वोट? वोट देंगे आरजेडी को। तो
विकास अगर ये कर रहे हैं, पैसे ये दे रहे हैं, तो फिर आप वोट उनको क्यों दें? ना विकास ये कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं क्या? ये 17 महीना में और 17 क्या 17 में से 20 साल में से 17 महीना घटा दीजिए, यानी पौने सवा 18 साल बराबर 17 महीना में जो किए हैं तेजस्वी जी, वो काम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप मतलब काम और रोज़गार को लेकर के आप तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। जी। यहाँ पे लोगों का जो मिज़ाज है, वो किस ओर है, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि सुबह और शाम के वक़्त जो यहाँ के लोग हैं, उनका मिज़ाज क्या होता है, ये गौतम जी ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार किसकी बनती है और जो चुनाव होते हैं, वो किन आधार पे होते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट।